हेलो एवरीवन, कैसे हो। सेल्स हम लोगों ने पढ़ लिया था। आज सेल्स के क्वेश्चंस देख रहे हैं। कुछ 100 क्वेश्चंस के आसपास है। इसमें से ये फिंगर टिप्स के क्वेश्चन है, वहाँ से लिया है मैंने। उसके सोल्यूशंस देख लेते हैं। स्टार्ट कर रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन है, यूनिसेल्युलर माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स वेर फर्स्ट स्टडीड बाय। तो क्या होगा इसका आंसर। लग रहा होगा रॉबर्ट हुक होगा, लेकिन ये गलत है। इसका सही आंसर है ल्यूवेनहुक। थोड़ा कोई दूसरा कलर ले लेता हूँ। हाँ, ल्यूवेनहुक इसका आंसर है। जो रॉबर्ट हुक थे, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, रॉबर्ट हुक, इन्होंने पहला डेड सेल देखा था। यहाँ पे लिखा है पहला माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म, मतलब लिविंग होना चाहिए, तो ल्यूवेनहुक ने देखा था वो। ठीक है। मोस्ट लाइकली मेथड यूज्ड टू डिटरमाइन द स्ट्रक्चरल डिटेल्स ऑफ अ सेल ऑर्गेनेल। तो ये हमने देखा था न्यूक्लियस वगैरह कब डिस्कवर हुआ था। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के डिस्कवरी के बाद, मतलब इन्वेंशन के बाद। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप पहले आया, उसके बाद सारे क्रूशियल डिटेल्स सेल के दिखने लगे थे। इसका आंसर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। फिगर्स ऑफ कॉर्क सेल एज सीन बाय रॉबर्ट हुक वेर पब्लिश्ड इन द बुक। ये माइक्रोग्राफिया होगा, ऐसे ये शायद एनसीईआरटी में नहीं है, इसको इग्नोर कर सकते हैं। सेल थ्योरी वॉज फॉर्मुलेटेड बाय, ये तो पता होगा, स्लेडन एंड श्वान इसका आंसर है। ऑमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला, ये तो पता होगा, प्री एग्जिस्टिंग सेल से नए सेल्स आते हैं। ऑल न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। किन्होंने दिया था ये, तो रुडोल्फ वर्चो ने। इसका आंसर यहाँ पे मैं थोड़ा सा लिख लेता हूँ, ऑमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला। इसका मतलब क्या होता है, ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, यही होता है ये। फिर अगला क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। मैच कॉलम 1 विथ कॉलम 2। देखो, इसमें से एक दो कर लो मैच, तो बाकी आ ही जाता है आंसर। इसमें सारा देखना नहीं होता है। पहले ल्यूवेनहुक से स्टार्ट करते हैं। इन्होंने क्या किया था, पहले ही क्वेश्चन में ये दे रखा है। अरे यार, हाँ, पहले ही क्वेश्चन में दे रखा था। इन्होंने क्या किया था, तो लिविंग सेल को देखा था सबसे पहले। रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया था, न्यूक्लियस का डिस्कवरी। देख लेते हैं ये किसमें दिया है। ए का 1 3 में, इसको हटा दो। बाकी 3 में देखो ए का 1 है, ये ऑप्शन हट जाएगा, ये हो ही नहीं सकता। बी का 3 आ रहा है, कितने में, 2 में है, तो इसको हटा दो। ये 2 में बी का 3 दे रखा है, इसीलिए हमने 4 को हटा दिया। अब स्लीडन श्वान का देख लेते हैं क्या था। स्लीडन ने क्या किया था, ऑल प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स। ये बॉटनिस्ट थे, और इनका ये जो बच गया, इनका प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल इज यूनिक टू प्लांट सेल्स। ठीक है, तो सी का 4 इसमें दिया, ए में, ए आंसर, सी का 4 डी का 2, बाकी सारा आप मिला लो। फिर क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। हु प्रपोज्ड मॉडिफिकेशन इन सेल थ्योरी। किन्होंने किया था ये, रुडोल्फ वर्चो ने। वही ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला दे के मॉडिफिकेशन किया था, वो बाद में ऐड हुआ था। तरुण ऑब्जर्व्ड अ स्लाइड ऑफ वाइट ब्लड सेल्स अंडर माइक्रोस्कोप। हिज टीचर आस्क्ड हिम टू ड्रॉ द डायग्राम। सिलेक्ट द डायग्राम विच शुड बी ड्रॉन बाय तरुण। तो डब्ल्यूबीसी कौन सा है पूछ रहा है, ये वाला हो जाएगा। एनसीईआरटी में डायग्राम दे रखा है, साफ साफ देख लेना। What is true about genetic material of prokaryotic cell? Lacks histones. ये तो सही है। Not enveloped by a nuclear membrane, ये भी सही है। न्यूक्लियर्ड होता है, कोई एनवेलप होता नहीं है। Composed of single circular DNA molecule, ये भी सही है। All of these आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये चैप्टर हमने पढ़ रखा है। जिसको समझ में नहीं आ रहा है, चैप्टर भी देख सकते हो, पूरा चैप्टर का लेक्चर डाल दिया है। Dash are self-replicating extrachromosomal segments of double-stranded circular and naked DNA present in bacterial cell. क्या होता है एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल, जहाँ पे दिख जाए ये, जहाँ पे ये कीवर्ड दिख जाए एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल, तो उसका आंसर प्लाज्मिड जाएगा। ये फिनोटिपिक कैरेक्टर्स को असाइन करता है एक बैक्टीरिया में। ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल्स आर जनरली डैश एंड मल्टीप्लाई डैश देन यूकैरियोटिक सेल्स। सो प्रोकैरियोटिक सेल स्मॉलर होता है, इसमें दिया है स्मॉलर, इसमें स्मॉलर, ये दो ऑप्शन काट दो। स्मॉलर होता है और मल्टीप्लाई इनमें सिंपल प्रोसेस है, तो मल्टीप्लाई फास्ट हो जाता है, ये होगा सी आएगा आंसर। ठीक है, अगला देखते हैं। ग्लाइकोकैलिक्स म्यूसिलेट शीथ ऑफ बैक्टीरियल सेल में ऑकर इन द फॉर्म ऑफ लूज शीथ। लूज शीथ मतलब स्लाइमी सा होगा, तो स्लाइम लेयर हो जाएगा आंसर। पहला का आंसर स्लाइम लेयर, ये इसी में दे रखा है, यही आंसर हो जाएगा।
और अगर थिक एंड टफ है, प्रोटेक्शन दे रहा है, तो कैप्सूल, इसमें वही दे रखा है सेकेंड में कैप्सूल। चलो 15 देखते हैं। करेक्ट सीक्वेंस ऑफ लेयर्स ऑफ बैक्टीरियल सेल एनवेलप फ्रॉम आउटवर्ड टू इनवर्ड। आउटवर्ड टू इनवर्ड क्या होगा? पहला तो सबसे पहला ग्लाइकोकैलिक्स होता है, इसमें दिया है, इसमें दिया है, फिर सेल वॉल आता है, उसके बाद फिर सेल मेम्ब्रेन, यही सही है सी। सेल मेम्ब्रेन देखो इसमें बाहर दे दिया है, सेल वॉल अंदर दिया है, ऐसा तो हो नहीं सकता, तो इसकी वजह से ये गलत हो गया। मीजोसोम्स के बारे में देखते हैं क्या पूछ रहा है। मीजोसोम्स आर इनफोल्डिंग्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन विच, इसके कौन कौन से ऑप्शन सही है ये बताना है। तो पहला है प्रेजेंट इन बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। देखो यूकैरियोटिक में तो होता नहीं है मीजोसोम्स, तो ये गलत हो गया, पहला वाला गलत है। दूसरा देखते हैं हेल्प इन सेल वॉल फॉर्मेशन, डीएनए रेप्लिकेशन, रेस्पिरेशन, बिल्कुल सही है ये वाला। इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये भी सही है, ये बताता हूँ। देखो ये सेल वॉल हो गया मान लो आउटर मोस्ट लेयर, फिर देखो सेल मेम्ब्रेन है ये, इसमें इस तरह से मीजोसोम्स होता है। तो ये सेल मेम्ब्रेन अगर ऐसा होता, इसका सरफेस एरिया ज़्यादा है या इसका सरफेस एरिया ज़्यादा है सेकेंड वाले का? देखो इसी में सरफेस एरिया ज़्यादा आ रहा है क्योंकि ये इनफोल्ड हो गया है, तो अगर टोटल लेंथ देखोगे स्ट्रैंड का तो ज़्यादा हो जाएगा, इसी वजह से ये सरफेस एरिया को बढ़ाता है, वही दे रखा है, इसको हटा देते हैं। हाँ बी और सी इसमें, सॉरी 2 और 3 सही है, तो आंसर बी आएगा। रेड कलर का ले लेते हैं, हाँ ये आएगा आंसर। अभी विच ऑफ द फॉलोइंग इज एनवेलप्ड बाय अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। देखो टिपिकल बैक्टीरिया में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है क्या? नहीं है, क्योंकि इसमें न्यूक्लियॉइड होता है। पीपीएलओ क्या है? प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, यहाँ लिख लेता हूँ अगर किसी को नहीं पता है तो। ये क्या लिख दिया है यहाँ पे? फ्लोरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, ये सब माइकोप्लाज्मा के वैरायटी है, तो वो भी बैक्टीरियल मोनेरा में आ जाएगा, तो इसके वजह से इसमें भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगा नहीं। वायरस में क्या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है? नहीं होता है, प्रोटीन कोट होता है और अंदर आरएनए या डीएनए होता है नेकेड, ठीक है, तो इसका आंसर डी आ जाएगा। फिर 18 देखते हैं। इफ़ यू रिमूव द फिम्ब्री फ्रॉम द बैक्टीरियल सेल, फिम्ब्री क्या करता है? हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है और वो होस्ट टिश्यू से एडियरेंस या फिर अटैचमेंट प्रोवाइड करता है, तो ये आंसर इसका क्या होगा? बैक्टीरिया कुड नो लॉन्गर स्विम, नहीं ये तो मोटिलिटी के साथ इसका कोई काम नहीं है। बैक्टीरिया वुड नॉट अडियर टू द होस्ट टिश्यू, बिल्कुल यही सही है, 18 का भी आएगा। फिर 19 देखते हैं। राइबोसोम परफाउंड इन प्रोकैरियोट्स, तो प्रोकैरियोट्स, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, इसमें जो होता है राइबोसोम किस टाइप का होता है? 70S टाइप का हो जाएगा ये, ठीक है। Which of these is not correct regarding ribosomes? नॉन मेम्ब्रेन बाउंड, ये तो गलत हो गया, नहीं ये नॉन मेम्ब्रेन बाउंड है, ये सही है, सॉरी सही है ये। प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म एंड ऑन RER, ये भी सही है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम हो तभी तो उसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं, उसीलिए वो RER सही है। साइटोप्लाज्म में क्या होता है? फ्री फ्लोटिंग राइबोसोम होता है, तो दोनों सही है। एब्सेंट इन क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया, यही गलत हो गया, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया में अपना डीएनए होता है, उनका अपना राइबोसोम वगैरह सब होता है, ठीक है। एक के बाद एक ऑटो जा रहा है, वीडियो कट कर के मेरा दिमाग खराब होता है। देखो पॉलीराइबोसोम्स आर एग्रीगेशन ऑफ, क्या होगा पॉलीराइबोसोम्स में? क्या होता है? सेवरल राइबोसोम्स हेल्ड टुगेदर बाय अ स्ट्रिंग ऑफ एमआरएनए, यही सही है, ठीक है, बाकी तीनों ऑप्शन गलत है। प्लांट सेल्स डिफर फ्रॉम एनिमल सेल्स इन हैविंग, प्लांट सेल्स में क्या होता है बताना है। कोई डिस्टिंग्विशिंग फीचर अगर एनिमल सेल्स का दे रखा हो तो उसको मत मार देना। प्लांट सेल में ऐसा क्या होता है जो एनिमल सेल में नहीं होता है? तो सेल वॉल सही है, प्लास्टिड भी सही है, सेंट्रल लार्ज वैक्यूल भी सही है, आंसर ऑल ऑफ दीज, ठीक है, इसमें ऑल ऑफ दीज आंसर होगा, ये सब मैं हटा देता हूँ। हाँ देखो फिर एक ऑटो हो गया, यही तो दिक्कत है यहाँ पे। इसका साउंड बंद हो एक बार, उसके बाद स्टार्ट करेंगे। फिर देखो आइडेंटिफाई द पार्ट्स लेबल्ड एज ABCD, तो ABCD आइडेंटिफाई करना है। ये देखो ये अंदर की तरफ है ना, तो ये क्या हो जाएगा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल वॉल हो नहीं सकता क्योंकि ये सेल वॉल बाहर होता है, तो इसमें दोनों में सेल वॉल दे रखा है, ये दोनों ऑप्शन काट दो, ये दोनों गलत है, ठीक है। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन आगे देखते हैं। बी क्या है? बी देखो डायग्राम में क्लियरली दिख नहीं रहा है ना, तो यहाँ पे ये क्लोरोप्लास्ट है या माइटोकॉन्ड्रिया है, बोलना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है तुम्हारे लिए, तो ठीक है नेक्स्ट ऑप्शन पे जाओ।
सी में देखो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट ये दो दे रखा है, देखो यहाँ पे देखो हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन सही है सबसे पहला तो ए और बी में से ही आंसर होगा, ठीक है। तरीका बता रहा हूँ इसको सॉल्व करने का, ए और बी में से आंसर होगा इतना कंफर्म है। अभी बी क्लोरोप्लास्ट या माइटोकॉन्ड्रिया पता नहीं चल रहा है। सी को देखो, देखो सी में साफ साफ इनफोल्डिंग्स दिख रहा है। इनफोल्डिंग्स किस में होता है? क्रिस्टे, और क्रिस्टे किस में होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। तो सी माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, इसलिए ए इसका आंसर हो जाएगा। और डी जो है वो गोल्गी कॉम्प्लेक्स है, वो भी सही से दिख नहीं रहा है, तो आंसर हमारा माइटोकॉन्ड्रिया से डिसाइड हो गया, ठीक है। चलो अभी एक और दिया एनिमल सेल, इसमें बताते हैं। ये इसमें देखो सेल वॉल दे रखा है, एनिमल सेल का डायग्राम है ये। सेल वॉल तो होता ही नहीं है एनिमल सेल में, तो ये दोनों ऑप्शन हटा दो। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है। बी देखते हैं क्या, बी देखो न्यूक्लियस से साफ साफ दिख रहा है, तो आंसर ए। अकॉर्डिंग टू यूनिट मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर थिकनेस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज अबाउट 75 आर्मस्ट्रॉन्ग। बेस्ट मटेरियल फॉर द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन इज आरबीसी ऑफ ह्यूमन। क्यों, मैं बताता हूँ। यहाँ पे देखो आरबीसी में माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होता है और इसमें न्यूक्लियस भी एब्सेंट होता है, इसी वजह से इसमें ज़्यादा क्लटर नहीं होता है, तो उस वजह से आराम से इसका स्ट्रक्चर स्टडी किया जा सकता है, क्योंकि इसमें फालतू के ऑर्गेनेल्स होते नहीं हैं, ठीक है। अरे the lipid molecules present in plasma membrane have polar heads and non-polar tails. Which option represent correct arrangement of lipids in lipid bilayer? बड़ा सा क्वेश्चन है लेकिन आंसर सिंपल सा है। बी दिख रहा है, आंसर होगा यही अरेंजमेंट होता है। इसी तरह से हमने देखा था, इस तरह से, और कुछ प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स भी होते थे फिर इसी तरह से, तो इसका आंसर बी जाएगा, ठीक है। 29. A phospholipid molecule is amphipathic and produces two layers coming in contact with H2O. Head of phospholipid molecule, देखो क्वेश्चन घुमाया है लेकिन आंसर बड़ा सिंपल सा आएगा। हेड ऑफ फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल क्या होता है? आउटर सरफेस पे होता है, तो बस बी आएगा आंसर, और कुछ सोचना ही नहीं है। उसके बाद ये देखो क्वेश्चन 30. लिपिड्स आर अरेंज्ड विद इन मेम्ब्रेन विथ, क्या होगा? लिपिड्स का अरेंजमेंट कैसा होता है? पोलर हेड आउटसाइड होता है और फिर टेल इनसाइड होता है। किस में दे रखा है? ये देखो सी ऑप्शन में दे रखा है, हेड टुवर्ड्स आउटर साइड एंड टेल टुवर्ड्स इनर साइड, तो यही सही होगा। मोस्ट अबंडेंट लिपिड इन सेल मेम्ब्रेन इज फॉस्फोग्लिसराइड्स, ठीक है। यही सबसे ज़्यादा होता है सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की वो स्ट्रक्चर हमने पढ़ा था उसमें यही आया था, फॉस्फोग्लिसराइड सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। 31, इसके बाद वीडियो में एक कट आएगा, फिर 32 से देखेंगे। Which is the best way to separate intact chloroplast from green leaves of angiospermic plant? इस क्वेश्चन को इग्नोर कर सकते हो, इसका आंसर अल्कोहल होगा, बट ये शायद एनसीईआरटी का नहीं है, इसको छोड़ दो। Cell recognition and adhesion are facilitated by components of plasma membrane. These components are generally, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जो components है वही बोलना है, ग्लाइकोलिपिड्स और ग्लाइकोप्रोटीन्स, ये हो जाएगा। Select the incorrect statement regarding the plasma membrane. Ratio of proteins and lipids varies considerably in different cell types. 52% proteins and 40% lipids constitute membrane of human RBC. Arrangement of protein and lipid is LPPL. Head of lipid is hydrophilic. देखो ये क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे। इसमें पहला जो ऑप्शन है रेशियो ऑफ प्रोटीन और लिपिड, वो तो सेल टू सेल वैरी करता है, वही बोल रखा है, तो ये ऑप्शन सही हो गया। 52% प्रोटीन और 40% लिपिड, ये भी सही है एकदम ह्यूमन आरबीसी का, ये सही है। फिर ये डाउट लग रहा है प्रोटीन एंड लिपिड ये क्या, LPPL दे रखा है, तो इसको छोड़ दो। हेड ऑफ लिपिड, ये चौथा ऑप्शन देखो, हेड ऑफ लिपिड इज हाइड्रोफिलिक, सही है ये बिल्कुल। देखो यहाँ पे बताता हूँ, ये हेड है, ये टेल है, ये हेड है, ये टेल है, इस तरह से इनका स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। और ये हेड जो है ये हाइड्रोफिलिक होता है, और ये टेल जो है ये हाइड्रोफोबिक होता है, ठीक है। तो ये इसको एक्वस सराउंडिंग से बचा के रखने के लिए ऐसे दो हेड के बीच में छुपा के रखते हैं, ताकि ये पानी वाले एटमॉस्फेयर से बचा रहे, क्योंकि ये हाइड्रोफोबिक होता है, जिसका मतलब वाटर हीटिंग है। तो ये स्टेटमेंट एकदम सही है, हेड ऑफ लिपिड इज हाइड्रोफिलिक, हेड तो हाइड्रोफिलिक होता है, ये सही है। तो आंसर इसका सी हो जाएगा, क्योंकि A, B और C तीनों ही सही है, तो एक को तो गलत होना ही है, मतलब C इसका आंसर। और अगर ये भी जानना चाहते हो कि LPPL नहीं होगा क्या होगा, तो इसका आंसर PLNP होगा, ठीक है। चलो 35 देखते हैं। आइडेंटिफाई द कंपोनेंट्स लेबल्ड एज ABCD। चलो ये क्या है, देखो मैं ये स्ट्रैंड का बता देता हूँ तुमको,
देखो ये एक अलग सा स्ट्रैंड है, ये प्रोटीन है, ठीक है, ये प्रोटीन का स्ट्रैंड दे रखा है, और ये जो अलग से दिख रहा है ये शुगर है, शुगर स्ट्रैंड है ये। तो ए शुगर हो गया हमारा। अभी देखते हैं ए का शुगर कहाँ पे दे रखा है। देखो ए का आंसर शुगर है, शुगर 1 में। ए का 1 कहाँ कहाँ दे रखा है, इसमें, इसमें और इसमें। तो ए, सी और डी में से आंसर है, बी को हटा दो। फिर बी देखो, बी क्या है, प्रोटीन है, ये बी, ये वाला प्रोटीन है। अभी बताया था जब मैं डायग्राम बना रहा था। तो बी प्रोटीन होता है। बी का 2 किस में दिया है, बी का 2, बी का 2, बी का 2, तीनों में ही दिया है, इससे आंसर आएगा नहीं। बड़ा बेकार क्वेश्चन है यार, आंसर आ ही नहीं रहा है। चलो सी देखते हैं, सी क्या है। सी देखो ये हेड है, पोलर हेड है। एक मिनट में छोटा पेन से करता हूँ। ये पोलर हेड है, लेकिन पोलर हेड देखो ऑप्शन में कहीं पे दिया है क्या, नहीं दिया है। लेकिन सबसे क्लोजेस्ट ऑप्शन हमारा लिपिड बाइलेयर है। तो सी का हम 3 लेंगे, सी का 3 लिपिड बाइलेयर। देखो इसमें दिया है सी का 3, सी का 3, सी का 3। अरे ये भी सेम है सब में, ए, सी और डी तीनों में सेम है, लिपिड, सी का लिपिड बाइलेयर। चलो तो डी का देखते हैं, डी का क्या होगा। ये वाला है, ये क्या होता है भाई बताओ। इंटीग्रल प्रोटीन होता है ना, हम लोग वो डायग्राम में देखे थे प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, यहाँ आता है ये वाला इंटीग्रल प्रोटीन है ये। तो ये हो गया डी, डी का 4। डी का 4 किस में दिया है, ए में, सिर्फ एक में दिया है, तो ए इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अभी देख लेते हैं साउंड आ रहा है कि नहीं। 37 देख रहे हैं। द लेटेस्ट मॉडल ऑफ सेल मेम्ब्रेन इज फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, और ये लेटेस्ट भी है और मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड भी है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न कॉन्सेप्ट सेल मेम्ब्रेन इज क्वासी फ्लूइड, ये देख रखा है हमने पहले। मॉलिक्यूल्स इन द मेम्ब्रेन दैट लिमिट्स इट्स परमेबिलिटी आर द, तो लिमिटेड परमेबिलिटी किसका होता है, सेल मेम्ब्रेन का। तो सेल मेम्ब्रेन के जो मॉलिक्यूल्स है वो ढूंढ लो कौन से होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वाटर, फॉस्फोलिपिड। तो आंसर इसका फॉस्फोलिपिड जाएगा, क्योंकि यही होता है सेल मेम्ब्रेन में। 41 फ्लूइड मोज़ेक मॉडल एक्सप्लेन्स विच एस्पेक्ट ऑफ सेल मेम्ब्रेन, तो इसका आंसर बोथ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल एस्पेक्ट होगा। ठीक है, ये दोनों को एक्सप्लेन करता है, ये याद रख लेना। सेल मेम्ब्रेन इज सिलेक्टिवली परमेएबल, दिस मीन्स दैट इट विल अलाउ ओनली सर्टन मेम्ब्रेन्स, सर्टन मटेरियल्स टू पास थ्रू, ये हो जाएगा। Many molecules can move briefly across the membrane without any requirement of energy and special membrane proteins. This is called, देखो अगर एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है तो एटीपी लग गया, मतलब एक्टिव ट्रांसपोर्ट, और अगर स्पेशल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स यूज़ होते हैं तो वो फिर फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन हो जाता है, कैरियर प्रोटीन वगैरह जो यूज़ होते हैं। इसमें ये दोनों ही नहीं यूज़ हो रहे हैं, मतलब ये दोनों तो गया, आंसर इसका पैसिव ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। ठीक है, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग सेल मेम्ब्रेन। जनरली स्मॉल मॉलिक्यूल्स पास इजीली एंड रेडिली, हाँ ये सही है। वाटर सल्यूबल सब्सटेंस पास थ्रू इट लेस रेडिली दैन लिपिड सल्यूबल सब्सटेंस, तो देखो लिपिड सल्यूबल सब्सटेंस को ये फेवर करता है ज़्यादा, हमको पता है, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। इन एडिशन टू फॉस्फोलिपिड मेम्ब्रेन इट ऑल्सो कंटेन्स कोलेस्ट्रॉल, सही है, डायग्राम में देखा था कोलेस्ट्रॉल के स्ट्रैंड्स थी, तो ये भी सही हो गया, इसमें कोई भी गलत नहीं है, आंसर नन ऑफ दिस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एनर्जी डिपेंडेंट प्रोसेस, ये तो एकदम बच्चों वाला एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, if you remove the cell wall from a plant cell and place it into a drop of water, the cell would begin to, देखो अगर सेल वॉल को निकाल देंगे तो एक्सेसिव वाटर का इनफ्लो हो सकता है। सेल वॉल जो है वो एक्सेसिव वाटर के इनफ्लो को रोकता है, तो अगर सेल वॉल को निकाल देंगे एक्सेसिव वाटर अंदर जाएगा, फिर सेल बर्स्ट या रप्चर हो जाएगा, आंसर सी। 48 कंटिन्यूटी ऑफ साइटोप्लाज्म फ्रॉम सेल टू सेल, देखो सेल टू सेल कंटिन्यूटी या सेल टू सेल कम्युनिकेशन जो है ये प्लाज्मोडेस्माटल कनेक्शन से होता है, तो प्लाज्मोडेस्माटा इसका आंसर। ठीक है, 49 डाई इंजेक्टेड इनटू अ प्लांट सेल माइट बी एबल टू एंटर एन एडजेसेंट सेल थ्रू, ये भी वही हो जाएगा प्लाज्मोडेस्माटा, एक सेल से दूसरे सेल में कैसे जाएगा, प्लाज्मोडेस्माटल कनेक्शन से। ठीक है, विच ऑर्गेनेल इज नॉट अ पार्ट ऑफ द एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, तो एंडोमेम्ब्रेन में ईआर तो होता है, लाइसोसोम होता है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स होता है, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है, और एक होता है इन तीनों के अलावा वो होता है वैक्यूल। ठीक है, वैक्यूल भी होता है एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट। अ सेल विच इज़ वेरी एक्टिव इन सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ प्रोटीन्स वुड बी एक्सपेक्टेड टू हैव, तो देखो आरईआर जो होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसमें राइबोसोम होते हैं जो कि प्रोटीन सिंथेसिस करता है, तो हमें प्रोटीन सिंथेसिस कराना है मतलब ज़्यादा आरईआर चाहिए, तो आंसर मोर आरईआर देन एससीआर, ये हो जाएगा आंसर। 52 सेल ऑर्गेनेल इन्वॉल्व इन ग्लाइकोसाइलेशन ऑफ प्रोटीन इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ग्लाइकोसाइलेशन क्या होता है, तो प्रोटीन में शुगर का अटैचमेंट होता है थ्रू ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स, वही होता है ग्लाइकोसिनेशन ऑफ प्रोटीन्स, और ये फंक्शन होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, इसको ऐसे याद रख लेना।
53 डैश इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू द आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से कंटिन्यूस कौन सा लेयर होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये तो पता ही है, ER। ठीक है, P एंड Q आर मेजर साइट्स ऑफ सिंथेसिस ऑफ। देखो ये जो डायग्राम दिया है ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का डायग्राम है। इसमें P में देखो ये दाने दाने नहीं है, मतलब राइबोसोम नहीं है, तो ये वाला क्या हो गया? SER, ये SER स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। Q में हमें वो छोटे छोटे डॉट डॉट दिख रहे हैं राइबोसोम्स, तो ये RER हो गया। RER में क्या सिंथेसिस होगा? प्रोटीन। SER में लिपिड या स्टेरॉइड, तो लिपिड और प्रोटीन रेस्पेक्टिवली। B मैकेनिकल सपोर्ट, एंजाइम सर्कुलेशन, प्रोटीन सिंथेसिस एंड डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स। ये सारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फंक्शन है, याद कर लेना। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज वेल डेवलप्ड इन द सेल्स विद सिंथेसाइज। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक में क्या सिंथेसाइज होता है? तो स्टेरॉइड सिंथेसाइज होता है, यही हो जाएगा आंसर। विच ऑर्गेनेल हेल्प्स इन द सिंथेसिस ऑफ लिपिड्स, कोलेस्ट्रॉल, स्टेरॉइड्स एंड विजुअल पिगमेंट्स इन एपिथेलियल सेल्स ऑफ रेटिना। तो ये सब बकवास है, सिर्फ स्टेरॉइड याद करो। किस में होता है? SER में, तो आंसर SER। ठीक है। विच ग्रुप ऑफ ऑर्गेनेल्स इज इन्वॉल्व इन सिंथेसिस ऑफ सब्सटेंसेज नीडेड बाय सेल। देखो SER और RER हम तब से पढ़ ही रहे हैं। SER और RER सिंथेसिस करता है स्टेरॉइड और प्रोटीन का रिस्पेक्टिवली, और जो राइबोसोम होता है ये भी प्रोटीन सिंथेसिस करता है, तो राइबोसोम, RER और SER इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। फिर 59 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल्स आर नेम्ड आफ्टर द नेम ऑफ इट्स डिस्कवरर। गोल्जी बॉडीज, इसके जो डिस्कवरर है, जो साइंटिस्ट थे, उनका नाम क्या है? कैमिलो गोल्जी, CAMILLO गोल्जी, GOLGI। ठीक है, ये साइंटिस्ट का नाम है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। सिलेक्ट द ऑप्शन विद करेक्ट लेबलिंग। ठीक है, लेबलिंग देख लेते हैं। देखो ये A है, A तो सिस्टर ने, सबको दिख रहा होगा। B ये गोला सा है, B क्या होगा? वेसिकल। A सिस्टर ने, B वेसिकल, इसमें और इसमें दिया है, ये दोनों ऑप्शन हटा दो। अभी C और D में कौन सा सिस फेज है, कौन सा ट्रांस फेज है, ये हमें बताना है। तो देखो ये है C साइड और ये है D साइड। तो D साइड में देखो, मैं ये मिटा दे रहा हूँ, अच्छे से दिखेगा, ये वाला मिटा देते हैं। हाँ देखो, D साइड में ये वाला एरो दिया है, मतलब फॉर्म हो रहा है, और C साइड में मैच्योर होके पैकेजिंग वगैरह हो गया है और ये निकल रहा है मैच्योर होके। तो D साइड फॉर्मिंग फेज यानी सिस फेज, और C साइड जो है वो मैच्योरिंग फेज यानी ट्रांस फेज। आंसर इसका A। ठीक है, एक और कट आएगा फिर देखते हैं। 61 देख लेते हैं। These are densely stained reticular structures present near the nucleus, consisting of many flat disc-shaped cisternae of 0.5 to 1 micrometer diameter. These are, तो एक इसका कैरेक्टर है गोल्जी apparatus का। ठीक है, गोल्जी apparatus होगा। 62 स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है, स्टेटमेंट 1 और 2 दिया है, सही है कि गलत है बताना है। सिस्टर्ने इन गोल्जी कॉम्प्लेक्स हैज सिस फेज एंड ट्रांस फेज, ये तो बिल्कुल सही है। 2 देख लेते हैं। The cis phase is also called forming phase and the trans phase is also called maturing phase. ये भी सही है, दोनों सही है। Both statements 1 and 2 are correct. ये हो जाएगा इसका आंसर। Which of these is not a function of Golgi apparatus? Site of synthesis of glycoproteins and glycolipids. हाँ ये करता है। Secretion भी करता है, मेम्ब्रेन ट्रांसफॉर्मेशन भी करता है। साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस क्या है? राइबोसोम, तो ये नहीं हो सकता। 63 का D हो जाएगा आंसर। नॉट अ फंक्शन पूछा था, यहाँ देखो ये रहा। 64 देखते हैं। पैकिंग ऑफ सब्सटेंसेस फॉर एक्सपोर्ट फ्रॉम द सेल ऑकर्स इन द, ये तो सबसे आसान है, गोल्जी बॉडीज। जहाँ पे भी पैकेजिंग दिख जाए वो गोल्जी बॉडीज होगा। सेल्स विच आर सिक्रीटरी इन फंक्शन है अबंडेंट, लाइसोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, डिक्टियोसोम, ऑस्टियोसोम। तो इसका आंसर गोल्जी बॉडीज, जिसको लग रहा है सही लग रहा है, देखो डिक्टियोसोम हो जाएगा इसका आंसर। गोल्जी बॉडीज को ही प्लांट्स में डिक्टियोसोम बोलते हैं, है ना। ठीक है, ये भी चैप्टर में देख रखा है। आगे देखते हैं 66, इसको थोड़ा बड़ा कर देता है। 66 विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर द ऑरिजिन ऑफ लाइसोसोम? ER गोल्जी बॉडीज, लाइसोसोम, यही बिल्कुल सही हो गया, पहला ही आंसर हो जाएगा। ER में जो भी होना है होगा, फिर पैकेजिंग गोल्जी बॉडीज में हो जाएगा, फिर ये एक वेसाइकल के फॉर्म में लाइसोसोम बन जाएगा। ठीक है, 66 का A। 67 देखते हैं। लाइसोसोम्स आर डैश वेसिकुलर स्ट्रक्चर्स फॉर्म्ड बाय द प्रोसेस ऑफ पैकेजिंग इन द डैश। देखो पैकेजिंग हमेशा गोल्जी अपैरेटस में होता है, तो ये सेकेंड वाले का आंसर तो गोल्जी अपैरेटस होगा। फर्स्ट में दिया है, सेकेंड में दिया है, ये दोनों काटो। लाइसोसोम मेम्ब्रेन होता है या नहीं होता है? जो ऑप्शन में दे रखा है देखो, मेम्ब्रेन बाउंड है एक में, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड है एक में, तो मेम्ब्रेन इसमें होता है, तो आंसर ये हो जाएगा। सिंगल मेम्ब्रेन होता है इसमें, है ना।
विच वन इज मिसमैच्ड पेयर, मिसमैच्ड पेयर बताना है। लार्जेस्ट आइसोलेटेड सेल एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच, ये तो सही है। गोल्जी अपैरेटस डिस्कवर्ड बाय ऑल्टमैन, नहीं ये पहले देख चुके हैं, इसको कौन डिस्कवर किया था? कैमिलो गोल्जी, कैमिलो गोल्जी, ये वाला याद रखना है गोल्जी अपैरेटस का, क्योंकि इसका डिस्कवरर का नाम और ऑर्गेनल का नाम सेम है, मतलब ऑर्गेनल का नाम डिस्कवरर के नाम से आया है, तो उसीलिए गोल्जी गोल्जी मैच कर रहा है। ये ऑल्टमैन दे रखा है, ये गलत है, यही आंसर हो जाएगा। लाइजोसोम्स आर द रिजर्वॉयर्स ऑफ, क्या करता है ये, क्या रखता है, कैसे एंजाइम होते हैं इसमें? तो हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं, यही हो जाएगा, ये हो जाएगा आंसर इसका। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द फीचर ऑफ लाइजोसोम्स? पीएच लोअर देन साइटोप्लाज्म, ये सही है, 4.5 के आसपास होता है इसका पीएच, एसिडिक पीएच में काम करता है, तो पीएच लोअर देन साइटोप्लाज्म सही है। रिड्यूस्ड हाइड्रोलेज एक्टिविटी, नहीं ज़्यादा होता है, हाइड्रोलेज एक्टिविटी इंक्रीज्ड होता है, तो ये गलत हो गया। डबल मेम्ब्रेन एनवलप, नहीं सिंगल मेम्ब्रेन होता है, तो आंसर ए हो जाएगा 70 का, ठीक है। 71 देखते हैं। सेल ऑर्गेनल रेस्पॉन्सिबल फॉर ऑटोलिसिस इज, लाइसोसोम होगा ये वाला। ये ऑटोलिसिस शायद एनसीईआरटी में नहीं है, तो इसको भी इग्नोर कर सकते हो। 72 देखते हैं। एज दे रिलीज हाइड्रोलेज दैट डाइजेस्ट ओल्ड एंड डैमेज्ड सेल्स, द टर्म सुइसाइड बैग्स इज एप्टली यूज्ड बाय बायोलॉजिस्ट फॉर, सुइसाइड बैग किसको बोलते हैं? तो लाइसोसोम को बोलते हैं, हाइड्रोलिटिक एंजाइम होता है और ये डिस्ट्रॉय करता है जो डेड और खराब मटेरियल होता है सेल के अंदर। 73 देखते हैं। हाउ डज अ सेल रीड इटसेल्फ ऑफ डिफेक्टिव और माल फंक्शनिंग ऑर्गेनेल्स? दे आर एनगर्ड बाय प्लास्टिड्स, नहीं ऐसा तो नहीं होता। डिफेक्टिव पार्ट्स accumulate until the cell itself dies. They are exported by exocytosis. Lysosomes assist in the removal of defective organelles by digesting them. बिल्कुल ये सही है, अभी बताया, ये डिफेक्टिव ऑर्गेनल्स को डाइजेस्ट कर देते हैं और उन्हें निकाल देते हैं सेल से, ठीक है। 74 देखते हैं। मैच करना है कॉलम 1 और 2। आर में क्या होता है? प्रोटीन सिंथेसिस हमेशा, क्योंकि राइबोसोम है। ACR में स्टेरॉइड या लिपिड सिंथेसिस। ए का 3, बी का 2, देखते हैं किस में दिया है। ये पहला वाला ही आंसर आ गया। फिर भी देख लेते हैं सी का क्या होगा। गोल्जी कॉम्प्लेक्स क्या होता है इसमें? इंट्रासेलुलर एंड एक्स्ट्रासेलुलर डाइजेशन, नहीं ये तो लाइसोसोम करता है। मूव्स मटेरियल्स आउट ऑफ द सेल, हाँ ये सही है, सी का 4, डी का 1, ठीक है, हो गया। 75 नहीं है क्योंकि वो एनसीईआरटी के बाहर का था, तो वो क्वेश्चन हटा दिया है। कुछ क्वेश्चन इसी तरह से हटा दिए हैं, बीच में कुछ नंबर्स स्किप हो रहे होंगे, तो इसीलिए एनसीईआरटी से बाहर के क्वेश्चन हटाए मैंने। 76 देखता है। रीड द गिवन स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग अ सेल ऑर्गेनल। इट कंटेन्स वाटर, सैप, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड अदर अनवांटेड मटेरियल्स. इट इज बाउंडेड बाय अ सिंगल मेम्ब्रेन कॉल्ड टोनोप्लास्ट. टोनोप्लास्ट किसका होता है? वैक्यूल का होता है, यहीं से आंसर आ रहा है। इन प्लांट सेल्स इट कैन ऑक्यूपाई अप टू 90% ऑफ सेल्यूलर वॉल्यूम. ये भी वैक्यूल दिख रहा है साफ साफ. इट कंटेंट्स फॉर्म सेल सैप. इट मेंटेन्स टर्गर प्रेशर. सारे वैक्यूल के कैरेक्टर्स हैं, आंसर इसका वैक्यूल होगा. ठीक है. 78 देखते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेस एंजाइम इज लोकेटेड. तो ये रेस्पिरेशन, सेलुलर रेस्पिरेशन है. फिर भी अगर थोड़ा बहुत आइडिया हो तो सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेस कहाँ लगता है? क्रेब्स साइकिल में. क्रेब्स साइकिल कहाँ होता है? इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया. तो आंसर इसका इनर मेम्ब्रेन जाएगा. अगर यहाँ पे पाइरुवेट डिहाइड्रोजनेस दिया होता तो वो फिर लिंक रिएक्शन का पार्ट है, लेकिन सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेस कहाँ होता है? इनर माइटोकॉन्ड्रियल साइकिल, क्रेब्स साइकिल, जो कि इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में होता है. अभी 80 देखते हैं. स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग माइटोकॉन्ड्रिया एंड सिलेक्ट द करेक्ट वंस. ऑप्शन 1, दीज आर साइट्स ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन. सही है. ऑप्शन 2, मैट्रिक्स कंटेन सिंगल सर्कुलर dsDNA मॉलिक्यूल, a few RNA molecules, 70s राइबोसोम्स. ये भी सही है. 70s राइबोसोम होता है माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और प्रोकैरियोटिक सेल्स में. 3 क्या दिया है? माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड बाय फिजन. ये भी सही है. 4, माइटोकॉन्ड्रिया आर फुल्ली ऑटोनोमस. नहीं, फुल्ली ऑटोनोमस नहीं है, क्योंकि इनको डिपेंड करना पड़ता है न्यूक्लियर कंटेंट्स पे भी. सेल के जो न्यूक्लियस होता है उस पर भी ये डिपेंडेंट होते हैं, तो उसी वजह से इन्हें सेमी ऑटोनोमस बोला जाता है, ना कि फुल्ली ऑटोनोमस.
तो 1 सही है, 2 सही है, 3 सही है। आंसर कौन सा हो जाएगा? सी। 81 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट? माइटोकॉन्ड्रिया अनलेस स्पेसिफिकली स्टेन्ड आर नॉट इजीली विजिबल अंडर द माइक्रोस्कोप, ये सही है। फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ सेल्स डिटरमाइन द नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया पर सेल, एनसीईआरटी का लाइन है, बिल्कुल सही है। माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ सेल हैज डीएनए, आरएनए, राइबोसोम्स एंड एंजाइम सो दैट इट कैन सर्वाइव आउटसाइड द सेल। नहीं, ऐसा नहीं होता है। मैं बोला हूँ न्यूक्लियस के कंटेंट्स पे ये डिपेंड करता है। तो आउटसाइड द सेल अगर इसको अकेले आइसोलेट करके छोड़ दे तो इसका डेथ हो जाएगा, ये नहीं हो सकता। सी आंसर आएगा। माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड बाय फिजन, ये पहले भी देख चुके हैं, ये सही है। 82 देखते हैं, ऑल प्लास्टिड्स हैव एसेंशियली द सेम स्ट्रक्चर बिकॉज दे हैव टू परफॉर्म द सेम फंक्शन। दे आर लोकलाइज्ड इन द एरियल पार्ट्स ऑफ प्लांट्स। One type of plastid can differentiate into another type of plastid depending upon the cell requirements. All plastids have to store starch, lipids and proteins. क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर सी होगा। प्लास्टिड्स प्रोप्लास्टिड में से बनते हैं और ये फिर डिफरेंशिएट होके अलग अलग टाइप के शेप ले सकते हैं। ठीक है, फिर 83 देखते हैं, ब्राइट कलर ऑफ पेटल्स इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्लोरोप्लास्ट, इलायोप्लास्ट, एंथोसाइनिन, अमाइलोप्लास्ट। ये दो तो हटा दो, बकवास है। एंथोसाइनिन और अमाइलोप्लास्ट में से क्या लग रहा है? देखो, अमाइलोप्लास्ट जो है ये कार्बोहाइड्रेट स्टोर करता है, ये नहीं होगा, एंथोसाइनिन हो जाएगा। एंथोसाइनिन ब्लू, रेड और वायलेट कलर पेटल्स को देता है, तो ये एक पिगमेंट है, एंथोसाइनिन इसका आंसर हो जाएगा। 84 देखते हैं, मैच कॉलम 1 विथ कॉलम 2। क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट है, इधर कलरलेस, येलो, ऑरेंज, रेड और ग्रीन प्लास्टिड। ठीक है, देखो क्लोरोप्लास्ट तो हमेशा ग्रीन प्लास्टिड्स जाएगा, ये सबको आता है। ए का 3 देख लेते हैं किस किस में दिया है। इसमें दिया है, इसमें दिया है, ये दो ऑप्शन हटा दो, ये हो ही नहीं सकता, सी और डी नहीं हो सकता। ठीक है, फिर क्रोमोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट का ये हो जाएगा येलो, ऑरेंज और रेड। ल्यूकोप्लास्ट बिल्कुल कलरलेस होते हैं, तो ए का 3, सी का 1 किस में? इसमें बी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, आगे देखते हैं 85, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट मैच? अमाइलोप्लास्ट स्टोर कार्बोहाइड्रेट, बिल्कुल सही है। इलायोप्लास्ट स्टोर्स फैट्स एंड ऑयल्स, ये भी सही है। न्यूरोप्लास्ट स्टोर्स प्रोटीन, ये भी सही है। देखो, न्यूरॉन लेयर तुम लोग पढ़े होगे मोनोकॉट सीड में, उसमें न्यूरॉन लेयर क्या होता है? प्रोटीन का बना होता है। तो न्यूरो वर्ड जहाँ आ जाए ये प्रोटीन से एसोसिएटेड होगा, और ये अमाइनो वर्ड जहाँ आ जाए ये स्टार्च या फिर कार्बोहाइड्रेट से एसोसिएटेड होगा। तो ए, सी और बी दोनों ही, तीनों ही सही है। आंसर ऑल ऑफ दीज हो जाएगा डी। 86 देखते हैं, अमाइलोप्लास्ट, इलायोप्लास्ट एंड न्यूरोप्लास्ट बिलोंग टू डैश कैटेगरी ऑफ प्लास्टिड्स। बिल्कुल इसका आंसर ल्यूकोप्लास्ट हो जाएगा। ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस प्लास्टिड, उसके ये 3 टाइप होते हैं। सिलेक्ट द इनकरेक्ट पेयर 87। ए सेल वॉल, बी सेंट्रल वैक्यूल, सी अमाइलोप्लास्ट, 4 प्लाज्मोडेस्माटा। ठीक है, सेल वॉल का दे रखा है स्ट्रक्चरल सपोर्ट, ये सही है। वैक्यूल का दे रखा है स्टोरेज, ये भी सही है। अमाइलोप्लास्ट स्टार्च स्टोरेज, अभी बताया, स्टार्च या फिर कार्बोहाइड्रेट स्टोरेज, सही है। प्लाज्मोडेस्माटा प्रोटेक्शन, नहीं ये प्रोटेक्शन तो नहीं करता, सेल टू सेल कनेक्शन या सेल टू सेल कम्युनिकेशन करवाता है ये, तो ये गलत हो गया, आंसर डी। 88 देखते हैं, रीड द गिवन स्टेटमेंट्स। फ्लैट मेम्ब्रेनस सैक्स इन स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, 2 में दिया है इनफोल्डिंग्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, 3 में दिया है डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर्स, डिस्क शेप्ड सैक्स इन गोल्जी अपैरेटस। तो फिर ये तीनों का कौन सा होगा इसमें से? क्रिस्टे, सिस्टर्नी और थाइलाकॉइड्स लिख देते हैं। पहला देखो, क्लोरोप्लास्ट में फ्लैट मेम्ब्रेनस सैक्स, ये तो थाइलाकॉइड हो गया। इनफोल्डिंग्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया क्रिस्टे हो गया। डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर इन गोल्जी अपैरेटस, ये सिस्टर्नी हो गया। तो पहला टी, सी और सिस देखते हैं क्या दे रखा है। अच्छा, हमें इस सीक्वेंस में निकालना है। क्रिस्टे, क्रिस्टे का क्या है? 2, कहाँ पे दे रखा है? आंसर सी। ठीक है, मिला लो, बाकी दोनों मिला लो, यही होगा। एक ही में दिया है क्रिस्टे का 2, तो वही आंसर हो जाएगा। 89 देखते हैं, मैच कॉलम 1 विथ कॉलम 2। ठीक है, डिक्टियोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, वैक्यूल्स, ग्राना। इस तरफ है स्टोरेज, फोटोसिंथेसिस, ट्रांसपोर्ट, सिक्रीशन, रेस्पिरेशन। सबसे आसान तो माइटोकॉन्ड्रिया का लगाओ, रेस्पिरेशन। वैक्यूल्स का स्टोरेज, ग्राना फोटोसिंथेसिस, डिक्टियोसोम्स सिक्रीशन। देख लो किसमें दिया है, ए का 4, बी का 5, इसमें ए इसका आंसर है। ठीक है, 90 देख लेते हैं क्या दिया है।
आइडेंटिफाई ए एंड बी। ठीक है, ए क्या है, स्ट्रोमा लैमेले है। ये फोटोसिंथेसिस में देखेंगे, अगर नहीं आता है तो छोड़ देना इसको, अगर आता है तो देख लो। ये तो स्ट्रोमा लैमेले है, ये एक्सटेंशन वाला पार्ट का पूछ रहा है जो कि स्ट्रोमा लैमेले होता है। बी क्या है, बी थाइलाकॉइड हो सकता था लेकिन थाइलाकॉइड ऑप्शन में नहीं दिया है, मतलब ये पूरा पाइल के लिए पूछ रहा है जो कि ग्रैना बोलते हैं, है ना। तो स्ट्रोमा लैमेले और ग्रैना ये इसका आंसर हो जाएगा। 91 देख लेते हैं। इन क्लोरोप्लास्ट क्लोरोफिल इज प्रेजेंट इन द, कहाँ पे होता है क्लोरोफिल, तो थाइलाकॉइड में होता है। ये सब थोड़ा फोटोसिंथेसिस का क्वेश्चन है, डाल दिया इस चैप्टर में, ठीक है, कोई नहीं, देख लेते हैं। 92 देख रहे हैं। एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इनहेरिटेंस इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ जीन्स। देखो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर दे दिया है वर्ड में, मतलब ये आधा क्वेश्चन तो यही सॉल्व हो गया। जहाँ जहाँ न्यूक्लियस दिया है उसको हटा दो, ये बी और सी हो ही नहीं सकता। एक्स्ट्रा न्यूक्लियर बोला है और ऑप्शन में न्यूक्लियस दे रखा है, इसको हटाओ। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कोई जीन होता है क्या, नहीं होता है, इसको भी हटाओ। आंसर माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट, ये जो दो सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल्स होते हैं इन्हीं को आंसर में लगाना है। रीड द गिवन स्टेटमेंट्स एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। स्टेटमेंट वाइज है, चलो देखते हैं, आजकल पूछ भी रहा है ये सब। क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया आर सेमी ऑटोनोमस बॉडीज, ये बिल्कुल सही है, ये सही स्टेटमेंट है। क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया हैव देयर ओन डीएनए एंड प्रोटीन सिंथेसाइजिंग मशीनरी, ये भी सही है। बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट। 94 देखते हैं। डैश आर ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर्स फर्स्ट ऑब्जर्व्ड अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एज डेंस पार्टिकल्स बाय डैश। तो ये क्या होते हैं ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर्स, राइबोसोम्स, ठीक है। और इनको देखा किसने था, जॉर्ज पैलेड। राइबोसोम्स, जॉर्ज पैलेड, ये आंसर होगा। राइबोसोम्स आर कंपोज्ड ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन्स, ये याद रखना, आरएनए होता है और प्रोटीन्स होते हैं। 96 देख रहे हैं। राइबोसोम्स ऑफ द साइटोप्लाज्म, क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रियन आर रिस्पेक्टिवली। साइटोप्लाज्म में कौन सा होता है, ये यूकैरियोटिक मान के चलो, 80 होता है इसमें, 80s। क्लोरोप्लास्ट में 70s, माइटोकॉन्ड्रिया में 70s। 80 70 70 आंसर हो जाएगा। चलो 97 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर द गिवन स्ट्रक्चर। ये क्या स्ट्रक्चर है ये, तो ये सीलिया या फ्लैजेला का स्ट्रक्चर है। 9+2 अरेंजमेंट हमको दिख रहा है, देखते हैं ऑप्शन में क्या दे रखा है। दीज आर स्मॉल स्ट्रक्चर्स विच वर्क लाइक ओर्स, हाँ हेयर लाइक आउटग्रोथ्स होते हैं और ये ओर की तरह फंक्शन करते हैं। इट इज कवर्ड विथ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, बिल्कुल सही है। इट्स कोर इज कॉल्ड एक्सोनिम, बोलते हैं कोर को एक्सोनिम, तीनों सही है। ऑल ऑफ दीज आंसर हो जाएगा। द कोर ऑफ सीलियम और फ्लैजेलम कंपोज्ड ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड देयर एसोसिएटेड प्रोटीन्स इज कॉल्ड, ये अभी देख लिया हमने, एक्सोनिम। चलो 99 देखते हैं। एन ऑर्गेनल विद एन इंटरनल क्रॉस सेक्शन शोइंग कैरेक्टरिस्टिक 9+2 अरे इज द, 9+2 किस में होता है, सीलिया या फिर फ्लैजेला में, तो ये आंसर सी। 102 देखते हैं। अरेंजमेंट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स इन अ फ्लैजेलम एंड अ सेंट्रियोल इज रेस्पेक्टिवली। हाँ ये बहुत आसान है, फ्लैजेला या सीलिया का 9+2 होता है, सेंट्रियोल का 9+0 होता है, कार्टवील, तो ये 9+2 एंड 9+0। फिर 103 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट फॉर सेंट्रियोल्स। बोथ द सेंट्रियोल्स इन अ सेंट्रोसोम लाई परपेंडिकुलर टू ईच अदर, बिल्कुल सही है। सेंट्रल प्रोटीनेशियस हब इज मिसिंग इन अ सेंट्रियोल, ईच सेंट्रियोल हैज एन ऑर्गेनाइजेशन लाइक दैट ऑफ अ कार्टवील, ये सही है। 9+0 अरेंजमेंट, कार्टवील अरेंजमेंट भी बोलते हैं इसको। सेंट्रोसोम यूजुअली कंटेन्स 2 सिलेंड्रिकल सेंट्रियोल्स, ये भी सही है, 2 होते हैं और परपेंडिकुलर होता है। तो कौन सा गलत हो गया, बी। सेंट्रल प्रोटीनेशियस हब इज मिसिंग, मिसिंग नहीं होता है, सेंट्रल हब होता है और वो प्रोटीनेशियस होता है। 103 का बी। ये 105 देख लेते हैं। मैच द सेल ऑर्गेनल्स गिवन इन कॉलम 1 विद कॉलम 2। लाइजोसोम, राइबोसोम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और सेंट्रियोल, ठीक है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का यहाँ सामने दिख रहा है, स्टेरॉयड हो जाएगा। सेंट्रियोल का दिख रहा है ये वाला, फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल, सेल डिवीजन अगर तुम लोग पढ़े होगे तो आता होगा ये वाला भी, सेंट्रियोल का स्पिंडल फॉर्मेशन। राइबोसोम क्या करता है, प्रोटीन सिंथेसिस। लाइसोसोम क्या करता है, हाइड्रोलिटिक एक्टिविटी एसिडिक पीएच में, ठीक है। तो ये हो गया आंसर, ए का 2, बी का 1, देखते हैं किसमें, ए का 2, बी का 1, ए हो जाएगा। सी का 3, डी का 4, ठीक है, सारे मैच हो रहे हैं। 106 देखते हैं। सिलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट विथ रेस्पेक्ट टू द स्ट्रक्चर ऑफ अ प्लांट सेल। सेल्यूलोजिक सेल वॉल इज प्रेजेंट इनसाइड द सेल मेम्ब्रेन, सेंट्रियोल्स आर यूजुअली एब्सेंट, large central vacuole is present, Golgi apparatus is formed of a number of
अनकनेक्टेड यूनिट्स कॉल्ड डिक्टियोसोम्स। कौन सा होगा रॉन्ग स्टेटमेंट बताओ। देखो सेल्यूलोजिक सेल वॉल इज प्रेजेंट इनसाइड द सेल मेम्ब्रेन, ऐसा होता है क्या? सेल वॉल बाहर होता है फिर सेल मेम्ब्रेन अंदर होता है, तो आंसर इसका ए हो जाएगा। सेंट्रियोल्स अराइज फ्रॉम 107 देख रहे हैं, सेंट्रियोल्स अराइज फ्रॉम क्या, इसमें से कौन सा होगा? देखो सेंट्रियोल जो होते हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेंट्रियोल के डिवीजन से ही बनता है, तो आंसर इसका ए होगा। 108 देखते हैं, मैच कॉलम 1 विथ कॉलम 2। माइटोकॉन्ड्रिया है, लाइसोसोम है, राइबोसोम है, न्यूक्लियस है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया मेम्ब्रेन होता है वो भी डबल, तो डबल मेम्ब्रेन। लाइसोसोम में सिंगल मेम्ब्रेन होता है, राइबोसोम में कोई मेम्ब्रेन नहीं होता है, न्यूक्लियस में डबल मेम्ब्रेन होता है, ठीक है। मिला लेते हैं, ए का 3 इसमें और इसमें है, बी का 2 इसमें है, आंसर सी। 109 देख रहे हैं, वही है मैच द कॉलम, ठीक है। देख लेते हैं न्यूक्लियोलस क्या करता है भाई, आरएनए सिंथेसिस करता है। स्पेरोजोम्स, पेरोक्सीजोम्स, प्लाज्मोडेस्माटा। देखो प्लाज्मोडेस्माटा का सबसे आसान है, ट्रांसपोर्ट होता है क्योंकि वो कनेक्शन होता है सेल टू सेल कनेक्शन, तो ट्रांसपोर्ट ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स प्लाज्मोडेस्माटा से होता है, इसी से आंसर आ जाएगा। देख लो ए का 4 डी का 3, ए का 4 डी का 3 इसमें सी हो गया आंसर। और फिर ये स्पेरोजोम्स का लिपिड स्टोरेज, पेरोक्सीजोम्स का ग्लाइकोलेट मेटाबॉलिज्म। 110 देखते हैं, ये क्या है, आरएनए के सब यूनिट से, सॉरी राइबोसोम के सब यूनिट से। देखते हैं क्या पूछ रहा है। गिवन फिगर इज सिंथेसाइज्ड इन न्यूक्लियोलस, ठीक है। राइबोसोम, आरएनए ये सब वहीं पे न्यूक्लियोलस में सिंथेसिस होता है। 111 देखते हैं, अकॉर्डिंग टू मोस्ट रिसेंट स्टडीज ईच क्रोमोसोम कंसिस्ट ऑफ सिंगल डबल हेलिकल डीएनए विच इज हाईली कॉइल्ड एंड फोल्डेड, वेरिएबल नंबर ऑफ डीएनए हेलाइसिस डिपेंडिंग अपॉन लेंथ ऑफ क्रोमोसोम नहीं, many small DNA helices नहीं, small DNA helices wrapped around each other like a rope। तो इसका आंसर ये होगा सिंगल डबल हेलिकल डीएनए विच इज हाईली कॉइल्ड एंड फोल्डेड, ठीक है। 113 देख लेते हैं, द क्रोमोसोम इन विच सेंट्रोमियर लाइज स्लाइटली अवे फ्रॉम द मिडिल ऑफ क्रोमोसोम रिजल्टिंग इन 1 शॉर्टर आर्म एंड 1 लॉन्गर आर्म। देखो अगर ये क्रोमोसोम है और मिडिल में ही सेंट्रोमियर है, तो ये तो हो गया हमारा क्या, मेटासेंट्रिक। अगर मिडिल से थोड़ा ऊपर चले जाए और एक छोटा आर्म हो जाए और एक लॉन्गर आर्म हो जाए, तो ये हो जाएगा सब मेटासेंट्रिक, ठीक है। ये देखो ये इसका आंसर बी होगा। रेफर टू द गिवन फिगर एंड आइडेंटिफाई द टाइप्स, ठीक है। देख लेते हैं ये क्या है, ये मेटासेंट्रिक है, ये देखो ये आर्म एक तरफ से थोड़ा सा ऊपर है तो सब मेटासेंट्रिक, मतलब सेंट्रोमियर थोड़ा सा ऊपर है बीच में से, यहाँ पे जस्ट टर्मिनल एंड के थोड़ा नीचे है, तो ये एक्रोसेंट्रिक हो जाएगा, ठीक है। मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, 1 2 3, ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। खत्म होता है यहाँ पे, इतना ही था। 114 और बीच में कुछ क्वेश्चन स्किप किए थे, लगभग 100 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। इसमें ये चैप्टर रैप होता है, अगला चैप्टर देख लेंगे सेल डिवीजन वाला, ठीक है। अभी के लिए इसको रखते हैं, चलो बाय।